और हटाओ कंधे से हाथ शान मसूद का, और दिखाओ एटीट्यूड, और बोलो कि नहीं जानी हाथ हटाओ यहाँ से, उसने तुम्हें टीम से हटा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहिन अफरीदी ऑन बिकमिंग अ फादर। अब नाउ ही कैन लिटरली से कि बाप को मत सिखा। पहले तो ऐसे ही बोलते थे प्लेयर्स को, वो वाकई में बोल सकते कि बाप को मत सिखा, ठीक है। और इसका जो है शाहिन अफरीदी को बाप बनने का जो है वो एक तोहफा भी दिया है बाबर आजम ने। उन्होंने यूफोन की सिम दी, उसमें 25 GB डेटा डलवा के दिया है और शान मसूद ने भी गिफ्ट दिया है शाहिन अफरीदी को बहुत बेहतरीन। वो ये था कि वो अगला टेस्ट नहीं खेलेंगे, उनको क्या जानिए अब रेस्ट करो, अब आप जाओ घर जाओ ठीक है। तो शाहिन अफरीदी अगला टेस्ट नहीं खेल रहे, ठीक है भाईजान, शाहिन अफरीदी का काम हो गया। जानिए तो तुम्हें तो शान मसूद अपने, एक्चुअली शाहिन अफरीदी समझे नहीं, शान मसूद ने वो कंधे पे हाथ रखा था कि जानिए टीम में इतनी ग्रुपिंग चल रही है तो शाहिन मेरी तरफ भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उसकी फर्स्ट चॉइस थी शाहिन अफरीदी। वो शाहिन अफरीदी की तरफ गया था कि वो मेरा आड़ी बन जाए। शाहिन अफरीदी ने हाथ ही हटा दिया, उसने कहा निकल। तो शान मसूद ने भी जाके इंग्लिश में बोलोगा पीसीबी में कि जानी ये आई डोंट वांट दिस गाय, और फिर आइल्स में इंग्लिश में कुछ बोल दिया होगा, आइल्स 8 बैंड में ना, स्पीकिंग का 8 बैंड। तो उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा भाई जा काम कर अपना, चल भाई आगे पीछे हो। तो शाहिन अफरीदी अगला टेस्ट नहीं खेल रहे। वैसे मुझे इसमें कुछ झूठी बातें लग रही, क्योंकि हो सकता है शाहिन अफरीदी का वो बेटा हुआ है ना, तो वो कराची आए हुए हो कि भाई मौज मस्ती चल रही है। शाहिन अफरीदी का भी ये कि डाउनफॉल चलता रहे, जैसी भी जिंदगी हो मौज मस्ती निकली है। तो हो सकता है हकीका यार करने आए वो खुशियां मनाने हो, उन्होंने कहा जाओ तुम भाड़ में जाओ। अब जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात है तो जानी जब फटती है तो बंदा हर तरफ देखता है कि भाई चिपकाने वाला, सीने वाला कोई तो मिल जाए, दर्जी भी पकड़ लूँ यहाँ से मैं जो है मोची भी पकड़ लूँ, एल्फी भी पकड़ लूँ कि चिपक जाए या सिल जाए या रफू हो जाए। तो उन्होंने फिर अबरार को भी बुला लिया और उन्होंने जो है मीर हमजा को भी बुला लिया कि आप जानी आप बचा लो, बांग्लादेशी तो हमें वाइट वॉश मार के ना चले जाए, हमारा तो काम उतर जाए। लेकिन वही बात है कि जानी जब किस्मत में लगे हुए होते हैं ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत का निज़ाम भी एक चीज़ है। बारिशें आ गई हैं, गुजरात से डिप्रेशन आ गया पाकिस्तान में, वो वाला डिप्रेशन नहीं, वो वाला डिप्रेशन हमारे यहाँ 12 महीने चलता है, बारिश का डिप्रेशन आ गया, ठीक है ना। बहुत बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, कराची में भी इतनी हो रही है, इतने पानी में चल रहे हैं हम लोग, इतने पानी में, ठीक है ना, फुल कराची डूब गया। लेकिन हमें मज़ा आ रहा है, क्यों? क्योंकि पूरा साल बारिश ही नहीं होती। तो हम भी कह रहे हैं कि जब तक चल रहा है चलने दो। ऑफिस की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चे स्कूल की छुट्टियां, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अब कराची में ये हाल है तो पिंडी में क्या होगा? तो वो जो 5वें दिन की बारिश थी ना, मुझे लग रहा है दूसरा टेस्ट मैच वो ले जाएगी, पूरा डूब जाएगा, क्योंकि बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, कराची से ऊपर की तरफ। तो गया, मुझे लग रहा है यानी टेस्ट मैच गया यहाँ से बांग्लादेश जो है ना हमें मार के चली गई, टेस्ट सीरीज गई, बढ़ गई है टेस्ट सीरीज। अब अबरार भी बेचारा क्या ही कर लेगा, मीर हमजा भी क्या ही कर लेगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ है कि वही बात है, कहावत तो सुनी होगी कि डैश फटे ना फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। तो वही बात है कि एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दी है कि चौड़े में ना कि मैं ऐसी की तैसी, तुम्हारी जो करना है कर लो। एक दिन पहले टीम अनाउंस कर दी है कि भाईजान अबरार भी ला रहे हैं, हम मीर हमजा भी ला रहे हैं, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, सब उतार दिए ना, सऊद शकील भी, कि जानी जो उखाड़ना उखाड़ लो। और भाई कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखने का इरादा है कि बस सब कुछ ऐसे ही निकाल देना। मैं तो करो रात में रह जाना, कुछ गेम में घुमाओ, आमिर जमाल का फिटनेस टेस्ट पास कराओ, उसको भी उतार लो कि आमिर जमाल भी फिट हो गया, वो भी खेलेगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है ना। 12 बंदों की टीम है ना, बोलो 13वां भी डाल दिया हमने, जाओ जो करना है कर लो। अब खैर खेलो, अब क्या बोल सकता है बंदा। अब तो ये है कि अब तो काम तो उतरने वाला है, कल टेस्ट में शुरू है दूसरा, और लोगों को कुछ खास उम्मीद है नहीं। और काले बादल तो आ रहे हैं रावलपिंडी की तरफ, ऐसे पूरे यूँ काले बादलों का साया एक और तरफ भी है। एक मखसूस फ़ैन बेस है जिनके ऊपर आजकल गम के काले बादल हैं, क्यों? वो है बाबर सन्स, क्योंकि बाबर आजम जो है लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर जो है वो 9वें नंबर पर चले गए, टेस्ट रैंकिंग्स के अंदर। मेरे ख्याल है 3 या 4 से गिर के डायरेक्ट 9वें पे आ गए, 10वें पे रिजवान है। तो उनके लिए काफ़ी डार्क डे है कि बाबर आजम जो है वो टॉप 5 में भी नहीं है। अब वो किस बात का फ्लैक्स मारेंगे कि एक ही तो बैट्समैन है जो आईसीसी की टॉप रैंकिंग्स के अंदर है, टॉप 5 में एक ही बैट्समैन है दुनिया का जो तीनों फॉर्मेट में। बाबर आजम तो 9वें पे आ गए और अगले टेस्ट मैच में चोक किया तो टॉप 10 से भी निकल जाएंगे। तो ये बड़ा डार्क है कि उनके ऊपर टाइम है, उनके ऊपर टेंशन है। मतलब आईसीसी के ऊपर हम एक पिटीशन दायर करना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इस आदमी ने रैंकिंग्स के लिए खेला, अब आप इसको रैंकिंग्स इस तरह आउट नहीं करो, बदतमीज़ी नहीं करो। बाबर आजम एक कैलिबर का बंदा है, इस तरह बदतमीज़ी नहीं। बाबर आजम अगर बाबर आजम टॉप 10 से आउट हुआ ना, मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा। और क्योंकि आईसीसी के अंदर प्रेसिडेंट भी अब हमारी जान पहचान का है, जयशाह। सबसे पहले जयशाह को कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए। जयशाह का आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए, वो भी अनअपोज्ड। आईसीसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट 35 साल की उम्र में जयशाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए। लो कर लो बात, मतलब
जो दिल में आ रहा है करते चले जा रहे हैं। अब टेंशन अब एक अलग लग गई है जयशाह के प्रेसिडेंट बनने से, कि अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तो रहे नहीं जयशाह, चेयरमैन। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि जयशाह तो कह रहे थे कि आएगी इंडिया आएगी, कर लेंगे कुछ ना कुछ, वो कर देते। अब जयशाह तो चले गए ऊपर की साइड, कि जयशाह ने कहा ऐसी की तैसी मैं तो जा रहा हूँ और पैसे कमाने। अब इंडिया आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ इंडिया आएगी कि नहीं आएगी? तो खैर वो टेंशन एक अलग लगी हुई है हमें, यहाँ पर टेंशन ही टेंशन है चारों तरफ। लेकिन हम मौज मस्ती नहीं रुकने देंगे, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ अभी बारिश एंजॉय करने। बाबर सन्स जो है वो भी मैं उनको भी बोलूँगा कि जानिए अब 9वें नंबर पे आ गया बाबर आजम, हम क्या करें भाई, रन मारे आ जाए वापस ऊपर, हम तो यही बोल सकते हैं। मैं तो दुआ ही कर सकते हैं, चलो तुम्हारे लिए मैं इज्तिमाई दुआ भी करा देता हूँ। या अल्लाह बाबर आजम से इस टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी करवा दे और इस टेस्ट मैच को हम जीत जाएं, ये ड्रॉ नहीं हो। मतलब बाबर आजम डबल सेंचुरी मारे और ये टेस्ट मैच हम जीतें, हारे नहीं, कि मतलब पता चले कि हार में डबल सेंचुरी आ रही है, ये ड्रॉ की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर हम जीते हैं मैच, ठीक है। आमीन, बस मैंने कर दी तुम्हारे लिए। बाकी तुम लोग छोड़ो, अब तो शाहीन अफरीदी तो है नहीं। एक्चुअली मैं बताऊँ, शाहीन अफरीदी ने जो है ना शान मसूद का हाथ इसलिए हटाया, इसके बाद थ्योरी है। शान मसूद ने रखा था उसके उल्टे कंधे पे हाथ, उल्टे कंधे पे जानी फरिश्ते बैठे होते हैं, वो गंदे अमाल लिख रहे होते हैं। शाहीन अफरीदी ने इसलिए हटाया कि शान भाई हट जाओ, वो गंदे अमाल लिखने। वैसे ही आजकल मैं थोड़ी गंदगी फैलाया हूँ टीम के अंदर, तो वो करनी होती है, तो वो लिखना उसको तकलीफ होती है लिखने में। आप उसकी सीट पे आ गए इस तरह हाथ रख रहे हो, ये भी एक मेरे पास थ्योरी है। खैर एनीवेज, शाहीन अफरीदी तो कराची आए हैं, उनको खिलाया नहीं दूसरा टेस्ट मैच, उतार दिया हमने, मीर हमजा और अबरार उतार दिए हैं। और पिच ये लोग ऐसी बता रहे हैं कि पिच हमने वैसी दोबारा से खतरनाक सी पिच बना दी, बांग्लादेश को फिर से यूँ पैक कर देंगे। तो ये तो कल ही पता चलेगा कि पैक होने की हालत है या पैक करने की हालत है। मुझे तो लग रहा है दोबारा से पैक हो जाएंगे हम। खैर मैं जा रहा हूँ बारिश एंजॉय करने, तुम लोग भी बारिश एंजॉय करो, डिप्रेशन एंजॉय करो, डिप्रेशन जाओ।